हेलो एवरीवन, सरल भोला दिस साइड फ्रॉम भोला सेट सेक्टर 21 चंडीगढ़। आज हम वीडियो दोबारा बना रहे हैं। काफ़ी देर के बाद मेरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई हैं वो जो न्यू प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में है। मैं वो फ्लैट्स की, आपने देखा होगा कि एक ही फ्लैट में कुछ फ्लैट्स में जाकर हमने रूम्स दिखाना, वो वॉशरूम दिखाना, सेम किचन्स दिखाना। वो देखिए हर हर फ्लैट में वही रूम्स हैं, वही किचन है, वही सब कुछ है। मैं वो वीडियोस नहीं बनाता। मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन को लेके, जो कि आप लोग बहुत प्यार देते हैं, आपको पसंद भी आती है। क्योंकि हमारा मेन मकसद भी ये होना चाहिए कहाँ सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, कहाँ हम अब इन्वेस्ट करें या ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें ये लगता है कि शायद अब प्रॉपर्टी के रेट्स ना जिस प्रोजेक्ट में हम ले रहे हैं अब इसके ऊपर और जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि रेट्स अप होंगे बट रेट वो अप होते नहीं है। उसके बजाय ये रेट्स थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और उसके बाद करेक्शन होती है। उसके बाद वहाँ पे स्टे रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे प्रॉपर्टी के रेट्स जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उसमें भी टाइम लगता है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स में वो टाइम नहीं रहा जो होता था कि हमने एक 25,000 रुपये गज पे कोई प्लॉट लिया, 1.5-2 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, उसके बाद 3-4 साल में वो ट्रिपल हो गई। अब क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर सैचुरेशन आ चुका है। उसके अंदर हमें अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो वो उससे हमें बचना है। उसमें हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे नहीं लगाने हैं, आपने लेना है, जो मैंने पहले भी बताया कई बार, आपने लेना है, रहना है साथ की साथ, दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आप कहीं पे लेकर रहते भी हैं, अगर आप ये भी सोचते चलो हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमने रहना है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको उसने उस प्रॉपर्टी को हमने 2-4 साल के बाद उसको सेल करना है, हम हमेशा ये चाहेंगे बड़ी प्रॉपर्टी लेने से पहले जो हमारी ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू पड़नी चाहिए, है ना। हमें हमेशा अच्छा लगता है, ये ना हो हमने ली कोई चीज़ 10 रुपए की, हम उसको 3 साल बाद बेच रहे हैं, वो बिक रही है 9.5 रुपए की या 10 रुपए की, तो हमें वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई। अब हम बात करते हैं कि 2023 में, अब इस साल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। न्यू चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कि अभी भी लैंड काफ़ी हमें दिखती है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स आने हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे अभी अंबिका ने लैंड उसकी, दे हैव 100 एकड़ ऑफ लैंड, दे आर इंक्रीजिंग द लैंड, उनकी लैंड वो बढ़ा के अभी उनका CLU आ गया। थोड़ी देर तक उनका दे आर कमिंग अप विद रेरा ऑल्सो, प्लॉट्स आ रहे हैं, शोरूम्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ओमेक्स अपने जो उनके पास सबसे बड़ा लैंड का चंक है ओमेक्स के पास, नियर अबाउट 1500 एकर्स, उसमें से भी ओमेक्स ने बहुत कम ही बनाया। अभी आगे आगे फ्यूचर में ओमेक्स भी कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। अभी बड़ा अच्छा उनका एक बहुत अच्छा कमर्शियल आ रहा है वहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में। उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। न्यू चंडीगढ़ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इको सिटी 1, इको सिटी 2 के बाद अब इको सिटी 3 भी आ रहा है। उसमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी एक टॉपिक है। कहाँ उसकी लोकेशन है। अब देखिए बात ऐसी है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ठीक है प्रॉपर्टीज हर जगह पे आ रही हैं। अब हम देखते हैं लांड्रा रोड, जो पहले बहुत साल पहले कोई पूछता ही नहीं था, वहाँ पे भी जो प्लॉट्स के रेट है वो 35, 40, 45 के करीब चले गए हैं। खरड़ के हम आगे चले जाते हैं, वहाँ पे भी रेट ज़्यादा चले गए हैं। और ये जो रेट्स इतने ज़्यादा अप हो रहे हैं, मेरा काम है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक सच्ची इन्फॉर्मेशन देना। आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, वी आर इन चंडीगढ़, हमारा ऑफिस चंडीगढ़ में है। हमने इस सारे एरिया को बनते हुए देखा, चाहे वो न्यू चंडीगढ़ है, चाहे वो लांड्रा रोड है, चाहे वो एयरपोर्ट रोड है, चाहे वो अभी जो जीरकपुर पटियाला हाईवे पे जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसको वो हो गई, या खरड़ के आगे जाके हमने सब चीज़ों को देखा है। सबका हमें प्रॉस एंड कॉन्स पता है। बिल्डर्स मैक्सिमम यहीं पे रहते हैं, तो वी नो द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर्स ऑल्सो। बहुत चीज़ें होती हैं जो मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है, आप लोगों को पता है, आप इतना प्यार देते हैं, आप इतना ट्रस्ट करते हैं। सो बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, दूर वाली प्रॉपर्टीज के रेट भी बढ़ रहे हैं। हम अगर बात करें कि माइग्रेशन की, अगर कोई लोग यहाँ पे सेटल हो, वो भी हो रहा है, इन्वेस्टर भी बहुत है। अब बात ऐसे है कि कहाँ हमें लगता है कि यार प्रॉपर्टी के रेट्स अभी और ऊपर जाएंगे। हम ये सोच लें कि अगर आज हम लांड्रा रोड पे या खरड़ के आगे जाके या एयरपोर्ट के एंड में कहीं पे भी हम लेते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी का रेट बहुत ऊपर जाएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी का कोई भी घर है, प्लॉट है, फ्लैट है, शॉप है, उसको जब हम लेते हैं उसकी एक वैल्यू होती है जो हमें पता लगता है कि
आज के सिनेरियो में उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू नियरेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ चंडीगढ़ कितनी चल रही है। सो बेसिकली जो वैल्यू मैं सोचता हूँ पड़ती है, अभी तक भी यही है ना कि चंडीगढ़ के पास जो भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जितना हम दूर जा रहे हैं चंडीगढ़ से उतनी वैल्यू उसकी कम हो रही है। दिस इज़ अ रियलिटी, और ये रियलिटी रहेगी क्योंकि जो भी चीज़ें बनी है चंडीगढ़ के कारण ही बनी है और बन रही है। आज भी कोई प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है वो हमेशा ये जरूर बताता है कि चंडीगढ़ का बस स्टैंड इतनी दूर है, एयरपोर्ट इतनी दूर है, पीजीआई इतनी दूर है, एंड जो चंडीगढ़ के कोई मेन कोर्ट्स हैं जो कुछ भी वो इतनी दूर है। चंडीगढ़ को हमेशा हम रिलेट करते हैं साथ में, और जितनी भी वैल्यू पड़ेगी हम चंडीगढ़ के जितना पास होंगे उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू पड़ेगी। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि जो आ भी रहे हैं, जो एरियाज़ हैं, सी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेता, बट वो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे उसमें डाउट है। अगर हम सोचें कि हम एक जगह पे ऐसी जगह पे लेके आ रहे हैं जिसका एक्सपेक्टेड रेट है 15 से 20 हज़ार रुपये का, जब वो अब बिक रहा है 45 से 50 हज़ार रुपये का, वो अनडाइजेस्टेबल है, फिर भी लोग लेने की कोशिश करते हैं, लोग लेते भी हैं क्योंकि वो मिस गाइडेंस का शिकार होते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं करना, हमने कोई भी चीज़ लेनी है उसका हमें एक रियलिस्टिक जो उसकी एक हमारा जो हम एक R&D करते हैं उसके ऊपर कि ये चीज़ हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसका फ्यूचर में हमारे को क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, वो चीज़ें हमें हमेशा देखनी चाहिए। उसके लिए हम बैठे हैं, मैं हूँ, आप मुझे कॉल करते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ, मेरे ऑफिस में भी आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। आप इतना प्यार देते हैं, इतनी दूर कंट्री से भी, इतनी दूर शहरों से भी आते हैं लोग, तो मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ कि मैं सबको टाइम दूँ। कुछ लोग का बेनिफिट किसी कंपनी में करवाना होता है तो उनको मैं बिना बताए भी करवा देता हूँ। पहले मैं कभी भी वो वो जो बातें करके उनको कंपनी तक ले गए, उसके बाद ये कर दिया, उनको जताया, ऐसा नहीं है। जितना प्रॉफिट मैं अपने क्लाइंट्स का करा सकता हूँ मैं कराने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको गाइडेंस अच्छी देता हूँ, मेरी कोशिश होती है। बाकी देखिए कि क्लाइंट की किस्मत है, आप लोगों की किस्मत है, आप कोई चीज़ लेते हैं, आपने मेरे थ्रू चीज़ें ली हैं, आपकी चीज़ों में 3 टाइम 4 टाइम्स वो बढ़ी हैं, वो आपकी किस्मत है, वो मेरी पॉकेट में से वो गया नहीं है सर। सो द थिंग इज आप फिर भी आज की डेट में 2023 में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से कीजिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। ये ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट जो चीज़ कर रहे हो कल को वो हमारी इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाए, तो उसमें आपको हमेशा आपको यू विल फील वेरी बैड। वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हमें बुरा ही लगेगा। ध्यान से इन्वेस्टमेंट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, कोई भी चीज़ के बारे में पूछना मुझसे कॉल कीजिए, मेरे ऑफिस में आई कैन गारंटी यू दैट आई विल गेट यू द बेस्ट प्राइस, वो मेरी गारंटी है। बेस्ट लोकेशन, बेस्ट एडवाइस, सब कुछ मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा विदाउट एनी ग्रीड और समथिंग। सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब जानते हैं मुझे। कई बार होता है कि आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो इस वीडियो को ना लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं अपनी किसी वीडियो में नहीं बोलता लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, अगर किसी का नहीं मन है तो ना कीजिए। मैं कभी इसके बारे में कहता, बट मुझे अब पता लगा है क्योंकि आई एम नॉट इनटू यूट्यूब मच, मैं बड़ी सिंपल सी वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब ये वीडियोस को ना आगे पहुँचाता है। तो अगर कोई मिस गाइडेंस का शिकार है या कुछ भी उसके साथ कुछ भी प्रॉपर्टी की इसमें गलत होने वाला है, तो अगर वो शायद मेरी वीडियो देखेगा या आप उनको बताएंगे तो वो बच सकता है। तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर अपने नियर एंड डियर्स में जरूर कीजिए। सो बेसिकली अब बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ पे हमें फ़ायदा है। देखिए अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अब उसमें हमने देखा है कि सैचुरेशन ऑलमोस्ट आ गया है, क्योंकि जो 3 BHK 3+1 BHK वो नियर अबाउट 1.5 to 2 CR जा चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगर हम बात करें, जब हम एयरपोर्ट्स के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्लॉटिंग है वो भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, 60, 70, 80,000 पर स्क्वायर यार्ड। तो हम करें क्या, अब कहाँ इन्वेस्ट करें। अब हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के पास भी कुछ ना कुछ, जैसे जीरकपुर का बॉर्डर लगता है मोहाली के साथ, वहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रेट अभी डाउन है, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम मोहाली से चंडीगढ़ जाएँ तो हमें इतना डिफरेंस नहीं लगता कि आज अब हम मोहाली में खड़े हैं कि हम चंडीगढ़ में खड़े हैं। वैसे ही जीरकपुर और मोहाली का भी बॉर्डर आपस में लगता है, तो हमें पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर हमारे मन में यही है कि गमाडा के अंडर होना चाहिए, इसके अंडर होना चाहिए, कोई भी चीज़ है
एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर ही है, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है, उसमें कुछ ना कुछ परमिशंस हैं, रेरा है, सब कुछ है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। ये चीज़ इतना ज़्यादा मत सोचिए कि हमें गमाडा के अंडर ही चाहिए, क्योंकि अब गमाडा के अंडर अगर आप बात करेंगे प्रॉपर गमाडा के अंडर, अगर हम एयरपोर्ट रोड की बात करें, न्यू चंडीगढ़ में पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर, अभी ऑलमोस्ट ऊपर चले गए हैं। यस, न्यू चंडीगढ़ में भी बहुत सारी इन्वेंट्रीज आएंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी बहुत कुछ दिनों में या कुछ महीनों में भी आने वाले हैं। उसके लिए आप मेरे से कंटिन्यू मेरे टच में रहिए। आपके पास मेरा नंबर है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, हर वीडियो के अंदर नंबर है, आप मेरा नंबर मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे स्टाफ किससे अगर बात होती है आप उनको बोल के मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं उनसे। इस पर मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं डाल सकता। एक काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट आता है, वैसे भी मैसेज आता है कि सर आप रेट क्यों नहीं बताते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है, मैं किसी भी कमेंट को करता सर प्राइस कितना है, रेट कितना है, आप लोगों को पता है कि आज आप वो कमेंट कर रहे हैं, मैं वहाँ पे रेट लिख देता हूँ, इस प्रोजेक्ट का इतना रेट है, विच इज़ नॉट हिडन एक्चुअली, वो सबके लिए ओपन है। उसके ऊपर मैंने आपका क्या फ़ायदा करवाना वो मुझे पता, वो मेरे लिंक्स हैं, वो मुझे पता कि कैसे मैंने प्रोजेक्ट से आपको फ़ायदा करवा कर देना, दैट इज़ गारंटीड। वो सारे क्लाइंट्स को मेरे पता जिन्होंने मेरे से प्रॉपर्टीज़ ली है। बट अगर मैं वहाँ पे आपका रेट डालता हूँ तो रेट में प्रॉब्लम क्या आती है ना, हमें नहीं पता कोई भी इंसान उस वीडियो को कौन कब देख रहा है, वो आज देख रहा है, वो 2 साल के बाद देख रहा है, वो 3 साल के बाद देख रहा है। अगर वो रेट पड़ेगा तो वो अगर कॉल करेगा, कंपनी में कॉल करेगा, तो कंपनी में रेट होगा वो ज़्यादा, तो वो उस चीज़ को एक नेगेटिव वे में लेके जा सकता है। इसलिए सिंपल सा मेरा एक नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कीजिए, मेरे स्टाफ से रेट पूछ लीजिए या उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए या बात कर लीजिए, आपको रेट पता लग जाएगा। उसमें रेट में कुछ हिडन नहीं है, बताता इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं यूट्यूब पे वो वीडियो कौन सा इंसान कब देखेगा। ये होगी, इस बात की कन्फ्यूजन क्लियर होगी। आज मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या टॉपिक पे डिस्कशन करना है। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मैंने बताया आपको, जैसे एरो सिटी की बात करें, इको सिटी 1 की बात करें, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसमें सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी भी जो रिसेंटली जो लोग ले रहे हैं वो उतने पे ही अभी प्ले कर रहा है, वो रेट अभी भी उतने पे प्ले कर रहे हैं, वो भी करते रहिए क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे सैचुरेशन आता ही आता। अब ये नहीं है कि हम अगर एक चीज़ 25,000 रुपये गज से शुरू हुई है, अब वो जाकर 1 लाख रुपये गज पे जाएगी, फिर 1.5 पे जाएगी, फिर 2 लाख पे जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 1 लाख पे जाएगी, पर कुछ कई सालों के बाद देखेंगे वो जाएगी या कुछ सालों के बाद जाएगी। मैं अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि न्यू चंडीगढ़ का ये एयरपोर्ट रोड का जो सैचुरेशन पॉइंट है 70 to 75,000 पर स्क्वायर यार्ड है, जो मैंने 1.5-2 साल पहले बताया था, वही हो रहा है, वहीं पर ही वो घूम रही है, पिछले कई महीनों से वहीं पर ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि चंडीगढ़ में क्या रेट है और इसके नेबर साइड पे क्या रेट हो जाएगी। किसी प्रोजेक्ट में अगर मेरा क्लाइंट ले रहा है, उसको उतने रेट में वो सूटेबल है कि नहीं है, नहीं तो मैं उसी टाइम रोक लेता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है आप लोगों को कोई महंगी चीज़ दिलवाने का, सिंपल है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ महंगी बेचते हो उसमें अगर हम कमीशन रीसेल में बात करें 1% कमीशन के हिसाब से आपको ज़्यादा ही बनता है। बट आप एक बात को समझिए, अगर आपको वो चीज़ मेरे थ्रू सस्ती भी मिलती है या किसी अच्छी जगह पे मिलती है, उसमें मेरा आपसे एक रेफरेंस भी आता है। तो बात यह है कि आप एक बंदे से काम करना चाहते हैं कि आप रेफरेंस से कहीं 100 बंदों से काम करना चाहते हैं, ये अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना सब लोगों का एक काम करने का ढंग है, हमारा अलग है। तो इसी कारण चंडीगढ़ में भी हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है। तो NRIs हैं, कई बार चाबियाँ देकर चले जाते हैं, किसी ने पीछे से घर देखना। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज इन चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोड पे हमारे पास बहुत सी इन्वेंट्री है, प्रोजेक्ट्स में नया फ्रेश चाहिए, वी गेट आवर क्लाइंट्स ऑन द बेस्ट रेट पॉसिबल, उस पर हम दिलवाते हैं। क्लाइंट के कहे बिना उनको सरप्राइजली हम जब उनकी बात हो रही होती है या फाइनल स्टेज पे होता है, हम उसको एक अच्छा उनका फ़ायदा कंपनी से भी करवा देते हो, उनको बिना जताए, उनको बिना बताए। सो नाउ अगला हमारा जो चीज़ है वो है कि इन्वेस्टमेंट 2023 में मैंने आपको बताया क्या क्या होनी चाहिए। एक तो न्यू चंडीगढ़ में कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स अपने जो लैंड उनके पास बची उसमें कुछ न्यू चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और कल को हमने रहना, हम वहाँ पे खुशी खुशी रह भी सकें, या उसको बेच के हम निकल जाए और हम कुछ अच्छा सा ले लें। या तो न्यू चंडीगढ़ में कुछ ऐसे हमने क्लाइंट्स देखे हैं जिनको हमने पहले सजेस्ट किया था कि आप ये चीज़ ले लीजिए, उनका वो चीज़ 6-7 साल में इतनी बढ़ गई कि अब उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर घर ले लिया। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है, जो मर्जी लगाइए आप, कम जगह कम इन्वेस्टमेंट करके जहाँ पे प्रॉफिटेबल है, रिस्क नहीं है, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारा अगर अच्छा उसमें हमें 2-4 साल में कुछ बढ़िया हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो उस टाइम पे हम जो चीज़ सैचुरेशन पे आ गई थी वहाँ जाके हम उस चीज़ को ले सकते हैं, सिंपल। तो वो हमें पता है कैसे करना है, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। अभी हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि
DLF ओमेक्स, जुबली अंबिका, जो मैंने बताया कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के नाम है कुछ और एरियाज़ में, वो न्यू चंडीगढ़ के अंदर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में न्यू चंडीगढ़ में बहुत अच्छा आपको एक बूम भी दिखेगा, क्योंकि के लिए अभी चंडीगढ़ जो रोड रह गई थी उसको अब क्लियरेंस मिल गई है। 5 से 6 महीने में वो रोड पूरी हो जाएगी। जब हम JW मेरिट के चौक से सीधा 38 से होते होते अगर हम न्यू चंडीगढ़ में जाएंगे तो वो रोड गो थ्रू हो जाएगा, जो कि स्टेडियम वाली रोड, जो PR4 ये वाली रोड सीधा श्री अनंतपुर साहिब एक्सप्रेस हाईवे को टच कर जाएगी। अनंतपुर साहिब एक्सप्रेस हाईवे को भी टाइम लगेगा, बट चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी एक और खुल जाएगी। ऑब्वियसली जब कनेक्टिविटी खुलेगी तो थोड़ा हमें प्रॉपर्टी में हल्का सा, जिनके अंदर अभी सैचुरेशन नहीं आया उसमें हमें बूम दिखेगा। दिस इज वेरी रियलिस्टिक थिंग, वो होगा ही होगा। उसके बाद PR7 के ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, छोटा सा एक चंक है जो अभी रुका हुआ है, उस पर भी जब गो थ्रू हो जाएगा फिर हमें बूम देगा। जिसके ऊपर अभी अंबिका आ रहा है, सनटेक सिटी पहले से है। उसके बाद अभी ओमेक्स का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है और 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी आने वाले हैं। तो वो भी हमें दिखेगा कि मेडिसिटी के लिए या आपके ये चंडीगढ़ के लिए बाईपास बन गया, सीधा आप जीरकपुर में से आने की जरूरत नहीं है, PR7 से एयरपोर्ट से होते होते आ सकते हैं। न्यू चंडीगढ़ के अंदर MLA फ्लैट्स बन चुके हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी VIP चीज़ें अभी बन गई हैं, बन रही हैं। तो कहने का मतलब है न्यू चंडीगढ़ में भी आपको अच्छा एक बहुत बढ़िया टाउनशिप दिखेगी। ये पूरे के पूरे एरिया में इको सिटी 3 आ रहा है, उसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फ़ोन पे डिस्कस करने वाला टॉपिक है, ये मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बिल्डर्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम वीडियो में नहीं बोलते। हाँ, आप मुझे कॉल करेंगे, मुझे उसका कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं आपको सब बताऊँगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और टच वुड, ये हम परमात्मा की कृपा है, मैं अपना नहीं बोलता, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिनको भी दिलवाया उनका प्रॉफिट बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। मैं आपको मेरे ऑफिस में आएंगे, मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ, आपको चैट्स दिखला सकता हूँ कि लोगों ने कैसे, मेरे क्लाइंट्स मुझे थैंक्स करते हैं जब उनका प्रॉपर्टी बढ़ती है, चाहे वो साल या 6 महीने में जैसे भी हो। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ वेरी गुड रिलेशन विद माई क्लाइंट। तो ये इट्स लाइक अ फैमिली। देखिए, आप हमारे पास आते हैं, आपके बच्चे आगे हमारे आगे जनरेशन आ रही है उनके पास आएंगे, तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली। हमारे फादर साहब के पास जो आते थे उनके बच्चे हमारे से डील करते हैं। सो हर एक का अपना थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग ये है। सो अभी हम अगला जो मैंने यहाँ पे किया था लांडा रोड एंड खरड़ वाला, मैंने आपको बता दिया है कि लांडा रोड एंड खरड़ पे आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, स्पेशली खरड़ में। वेरी केयरफुल। कई लोग हैं जो इस लालच में वहाँ चले जाते हैं कि हमें 50 लाख में 45 लाख में पूरा बना बनाया घर मिल रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आज भी एक न्यूज़ आई है, आप उसको पढ़िएगा, कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स की जो न्यूज़ चल रही हैं वो फेक भी हैं, कुछ रियल न्यूज़ हैं जो आ रही हैं। बी वेरी केयरफुल। इतनी दूर जाके इतने पैसे मत लगाइए, चाहे मैं खरड़ की, चाहे मैं लांडा रोड की, किसी की भी बात करूँ। इवन कि न्यू चंडीगढ़ में जो एंड में जाके कुछ है, जो जिसको हम बोलते हैं न्यू चंडीगढ़, वो चला कहीं और ही एरिया जाता है। तो बहुत ध्यान से पैसे लगाइए। ऐसा नहीं आपके सस्ते के लालच में आप लगा दें और आपको कल को नुकसान हो या आपको प्रॉफिट हो ही ना। ओके, सो आप कहीं रहें तो आप पता लगे कि वहाँ पे कोई आया ही नहीं, तो हम वही थोड़ी सी फैमिली वो जंगल में रह रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर अगर आपका बजट कम है, इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ओके, इन्वेस्ट इन गोल्ड, जो मतलब कि जो आपको अच्छा लगता है। एटलीस्ट हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ बढ़ेगा, उसमें कोई प्रॉफिट के चांसेस है। बिल्कुल छोटी अमाउंट में लेके प्रॉपर्टी में मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप किसी को भी कॉल करेंगे, मेरा कोई वो डीलर वाला सिस्टम नहीं है, आप किसी को भी कॉल करेंगे, आपको कहीं भी बोलेंगे यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लालच के लिए किसी के पैसे फंसाना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, हम भी किसी बिल्डर के अंदर नहीं, हम उनके अंदर नहीं है, या कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, किसी को अंदर से कुछ नहीं पता। बस यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं कि क्या परमिशंस हैं, ये अप्रूव्ड है कि नहीं है, इनका क्या, इनकी रेपो क्या है, इनकी फैमिली आगे पीछे क्या क्या डिलीवर किया है, फैमिली कैसी है, चंडीगढ़ में कितने उसमें हैं। सो बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें पता है। आई नो दैट, आपको पता, मेरे से जब डिस्कस करते हैं ऑफिस में आके, यू नो दैट कि हम मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो मिस गाइडेंस मिलती है क्लाइंट्स को, पिछली वीडियो में बोला था, उससे थोड़ा सावधान रहिए। अपनी R&D किया कीजिए, ठीक। मैं ये नहीं बोलता मेरे पास ही आइए, कोई बात नहीं, आप R&D कीजिए, अपने रेट लीजिए, आप मेरे पास आइए, आपको अच्छा लगता है तो गो फॉर इट। शर्तिया उसके अंदर कुछ हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में कभी भी नहीं हो सकता। जो पहले खर्चा जो भी बता दे किसी प्रोजेक्ट में, A to Z वैसे का वैसा होगा, दोबारा खर्चा कोई आपका वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग कराएगा, क्योंकि वो घुमाने वाली चीज़ें मैं नहीं करता। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो लास्ट हमारा पॉइंट है कि हमें इन्वेस्टमेंट जो करनी है, अब हम फ्लैट में करें, प्लॉट में करें, किस में करें, अब इसके पीछे भी प्रॉपर एक डिस्कशंस है एरिया के मुताबिक। कई एरिया के अंदर जो रेजिडेंशियल उसमें सेचुरेशन आ गया, बट जो कमर्शियल है उसके अंदर अभी बूम आना है। क्यों आना है? क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं हुई है। उसमें जो आपको पता है जो कमर्शियल चलता है, जो प्रॉपर रोड्स चलती हैं उसके ऊपर जो कमर्शियल होता है तो वो चलेगा। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, इफ़ यू कॉल मी, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उस प्रोजेक्ट के अंदर वो कमर्शियल अभी नहीं चल रहा पर आने वाले टाइम में वो चलेगा। क्यों यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, इस कमर्शियल में सैचुरेशन आएगा। अब क्या है, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर प्लॉट्स बिक चुके हैं, प्लॉट्स के रीसेल हो के सैचुरेशन आ गया रेट में, बट अभी उन्होंने फ्लैट्स बनाने शुरू किए हैं, तो फ्लैट्स अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। तो वहाँ पे हमें फ्लैट में इन्वेस्ट करके फ़ायदा है। जहाँ पे कमर्शियल आ रहा है वहाँ पे हमें कमर्शियल में लेकर फ़ायदा है। जहाँ पे अभी न्यू प्रोजेक्ट है जो भी प्लॉटिंग लेकर आएगा वहाँ पे हमें प्लॉटिंग लेकर फ़ायदा है। सो दैट इज़ अ लेंथी टॉपिक, डिस्कशन है, वो पूरी की पूरी इस वीडियो में नहीं आ सकती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे इसमें इतना सैचुरेशन पॉइंट आ गया है तो वहाँ पे भी कई लोग अभी ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। कोई अभी प्रॉफिट नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स, अभी कुछ नहीं होगा, अभी उसमें टाइम लगेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो, ये वाली जो मेरी वीडियो है, मैं इसको एंड करूँगा। एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट, कॉल मी, विजिट माय ऑफिस, एज आई रिपीट इन माय एवरी वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अब से इसको लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब मुझे पता लगा कि अब ये आगे आगे प्रमोट होगा। यूट्यूब ऑटोमेटिकली इसको प्रमोट करता है। इट्स ऑल अबाउट AI और जो भी है मुझे नहीं पता, बट अब मुझे इस चीज़ का मैं वीडियोस में ज़रूर बोला करूँगा कि आप लाइक या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है। बट आपके जब मेरे को आप कॉल करते हैं कुछ, या मेरे पर्सनल नंबर पे होते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैं अपना सारा भेजता हूँ, वो आप शेयर भी कर सकते हैं आगे, सो दैट यू कैन कनेक्ट मोर पीपल विद मी, एंड मैं जितनों का भी फायदा कर सकूँ, बेनिफिट कर सकूँ, वो मैं अपनी कोशिश करूँगा करने की। सो थैंक्स फॉर योर लव, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट कि इतने इतने अच्छे, इतने बढ़िया क्लाइंट्स मिले हैं और मिल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू सो मच।